नमस्कार, टीएसएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम शुक्ला। आज हमारे साथ हैं चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और फिलहाल इस बात से काफी खुश हैं कि वो एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा है। एनडीए का हिस्सा आप लोग फिर एक बार है। जब 2002 में एनडीए छोड़ा था, उस समय जो सिचुएशन थी, अमूमन वही सिचुएशन अभी भी है। मोदी के कारण छोड़ा था। मोदी आज मेन उसमें है, बीजेपी में फिर गठबंधन करने का। देखिए, उस वक्त कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से हम लोगों ने गठबंधन तोड़ा था 2002 में। जिस तरह से हमें लगा कि गोधरा में मुसलमान भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पे कि हम लोगों ने उस वक्त गठबंधन से हम लोगों ने अपने आप को अलग किया था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले 12 सालों में ना बीजेपी से ना किसी उनके घटक दल से भी कोई कम्युनिकेशन रखा। पर अब जब नरेंद्र मोदी जी को एक क्लीन चिट मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने कह दिया है कि इनके ऊपर अब कोई आरोप नहीं है, तो उसके बाद अब इस गठबंधन में जाने में ना पार्टी को ना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी तरह का कोई संकोच है। और हकीकत भी यही है कि 2002 से लेकर अभी तक मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। बहुत चीज़ें बदली हैं, बहुत परिस्थितियां बदली हैं। और किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप समय के साथ आगे बढ़ें। अगर आप अपने आप को एक एरा में बांध के रखेंगे, 2002 में जो हुआ बहुत दुखद था। अगर एक ऑप्शन होता तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए थी। बट अब जो घटना घट गई है, मैं चाहता हूं कि जो उसके सही आरोपी हैं, जो उसके सही दोषी हैं, उनको सज़ा मिले। बट आप अपने आप को अब एक एरा में बांध के नहीं रख सकते हैं। ज़रूरी है देश की प्रगति के लिए कि अब आप समय के साथ आगे बढ़ें। और जिस तरह से अब नरेंद्र मोदी जी डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम लोगों ने सांप्रदायिकता की वजह से ही उस वक्त वो गठबंधन से हम लोग बाहर आए थे। बट आप हाल फिलहाल के महीनों में आप देखें, जिस तरह से मोदी जी के लगातार भाषण उनके आ रहे हैं, कहीं से भी उसमें कोई सांप्रदायिकता की झलक नहीं दिखती है। जिस तरह से राजनाथ जी ने बोला उस दिन 2-3 दिन पहले कि मैं शीश झुकाकर माफ़ी मांगता हूं कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो मुसलमान भाइयों को लेके। तो जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, उनका एक सेक्युलर छवि उभर के सामने आ रही है। और जो उस वक्त परसेप्शन था और जो आज की तारीख में परसेप्शन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हकीकत यह है कि जो भी निर्णय अब लिया गया है, पिताजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत क्लियर हैं इस बात को लेकर कि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, उसके बाद है पार्टी का इंटरेस्ट और अंतिम में आता है व्यक्तिगत हित। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने व्यक्तिगत हित को एक तरफ रखते हुए, जो उनकी सोच थी या जो उनके इश्यूज थे, उसको उन्होंने अलग रखते हुए, जो हमारी तमाम पार्टी के सम्मानित वरिष्ठ नेताओं ने जो निर्णय लिया और जो सुझाव उनको दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको सहमति दी और उन्होंने इस गठबंधन में आने का निर्णय लिया। यानी कि अब हम ये मानकर चलें कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो सेक्युलर नहीं रही है, वो धीरे धीरे एडजस्ट कर रही है। देखिए,